प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आपको चरण स्पर्श। गुरुजी आपके प्रति जो प्रेम है, आपके प्रति जो रिस्पेक्ट है, इसलिए मैं वो भी बातें आपसे बोल देता हूँ जो मतलब किसी से बोलने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। गुरुजी इधर कुछ दिनों से कुछ एक्सपीरियंस हो रहे हैं जो मेरे कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर हो रहा है गुरुजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुरुजी, जब गुरुजी साधना करने बैठ रहा हूँ तो साधना करके सभी गुरुओं को प्रणाम करके, आपको प्रणाम करके, बाबा जी को प्रणाम करके जैसे बैठ रहा हूँ गुरुजी, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर से जो ऊर्जा है गुरुजी, वो बस किसी एक पॉइंट पे फोकस हो रही है और वो है आईब्रोज के बीच में गुरुजी। और वो वहां से गुरुजी निकलने का प्रयास नहीं लग रहा है मुझे, पीछे कुछ निकलने का प्रयास हो रहा है। और गुरुजी जो ध्यान है गुरुजी, वो जैसे कि ऐसा लग रहा है कि एक टनल में जा रहा है। और गुरुजी मुझे उस टाइम मेरी धड़कन गुरुजी बहुत ज्यादा तेज जा रही है और मैक्सिमम केस में गुरुजी मैं घबरा जा रहा हूँ। तो गुरुजी पहला सवाल तो ये है कि इस स्थिति में गुरुजी क्या करना है कि मैं मतलब कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। सेकंड ऑफ ऑल गुरुजी, जब भी मैं सोने जा रहा हूँ गुरुजी, और जब मैं सो जा रहा हूँ, तो जब भी मेरी नींद खुल रही है तो मैं अपने आप को बैठा हुआ महसूस कर रहा हूँ गुरुजी। मैं साधना की अवस्था में बैठा रह रहा हूँ, पलस्टी मार के हाथ वहाँ पे और एकदम स्ट्रेट बैठा रह रहा हूँ। जब भी मेरी नींद खुल रही है तो गुरुजी मैक्सिमम केस 6-7 out of 10 बोल सकते हैं कि अगर 10 दिन लगातार अगर गुरुजी रात में 10 बार मेरा नींद खुल रहा है तो गुरुजी 5 या 6 बार मैं इसी अवस्था में पाया जा रहा हूँ बैठा हुआ। तो मेरी धर्म पत्नी है, वो कभी डर जा रही है कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। और गुरुजी पिछली रात तो ये हुआ कि उन्होंने मुझे बैठा हुआ देखा तो उठ के बोली क्या हुआ, तो मैंने उनसे बोला कि तुम सो जाओ। बट गुरुजी मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मतलब मैंने ऐसा कुछ मुझसे कहा भी होगा। कोई जो तीसरी चीज हो रही है गुरुजी, वो ये है कि गुरुजी भाव बहुत ज्यादा आ रहा है गुरुजी, बहुत बहुत ज्यादा आ रहा है गुरुजी। छोटे छोटे पत्थर जो मतलब मेरे गमले, गुरुजी मुझे बड़ा शौक है बागवानी का, तो एक गुरुजी अड़हुल का फूल था। आज सुबह मतलब पानी दे रहा था गुरुजी, तो उस अड़हुल के फूल पे एक पत्थर, मतलब उस अड़हुल के पेड़ पे गुरुजी एक पत्थर मतलब टिका हुआ कि मतलब सब उस पर टिका हुआ था गुरुजी। मुझे उसको देख के रोना आ गया। आई डोंट थिंक कि मतलब ऐसा कभी हुआ है मेरे साथ, बट गुरुजी पत्थर को मतलब मुझे लगा कि इस पत्थर में और इस पेड़ में कितना प्रेम है। ये गुरुजी लॉजिकल माइंड से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि गुरुजी मैं मतलब सर, गुरुजी अश्रु रुक ही नहीं रहे थे। मैं भी बैठ गया, बस पत्थर को निहार रहा था। पापा ऊपर आया, बोले क्या कर रहे हो, हम बोले पानी दे रहे हैं। फिर गुरुजी नीचे आ गए। किसी बूढ़े आदमी को देखने पे गुरुजी बहुत दया आ रही है उसके ऊपर। गुरुजी कोई भी काम करने जाओ, बाइक चला रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो जन सामान्य है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे पत्ता हो, चाहे वो लोग हो, चाहे कोई जंतु हो, गुरुजी को चोट लग जाए। तो गुरुजी जैसे कि टोटल इंक्लूसिवनेस का भाव आ रहा है गुरुजी की कहीं कोई ऐसा काम ना कर दो जिससे किसी को दुख हो जाए, किसकी कितनी मदद कर दो गुरुजी, इस टाइप का भाव आ रहा है मेरे अंदर। गुरुजी अभी कुछ दिन पहले खेत में गेहूं कट रहा था तो मैं गया था गुरुजी। दोपहर का वक्त था और सब लोग छांव में बैठे हुए थे। मैं वैसे ही खेतों में घूम रहा था, भाव की स्थिति में था, गेहूं को छूते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक गुरुजी बहुत तेज रोना आ गया, मैं लगा रोने। गुरुजी लिटरली मैं घुटनों के बल बैठ गया गुरुजी और गेहूं को पड़ के रो रहा था। इतनी प्यारी खुशबू गुरुजी, मतलब जिंदगी में मतलब सेंट तो छोड़ दीजिए गुरुजी, इतनी प्यारी सुगंध मतलब मेरे चारों ओर गुरुजी। जैसे कि वो लोग बोल रहे थे कि तुम 15-20 मिनट तुम वहां कर क्या रहे थे, और मुझे लगा गुरुजी कि मैं बस 2 से 3 सेकंड वहां रुका होगा। मुझे मेरी मेरी स्थिति में हमको लगा कि हम बस 2 से 3 मिनट रुके हैं, बट लोग बोल रहे थे कि तुम 15-20 मिनट से ऐसे हो, तुम कर क्या रहे हो। और गुरुजी एकदम श्वासहीन अवस्था गुरुजी, सांस मतलब मुझे याद नहीं है कि गुरुजी मैंने कभी सांस इस बीच मैंने कभी सांस लिया गुरुजी उस 5-6 या 7-8 मिनट में। सांस गुरुजी सांस नहीं आ रही है। सोने जा रहा हूँ तो
भूल जा रहा हूँ सांस के बारे में। ऐसा नहीं है कि गुरुजी कि पहले मैं सांस को नोटिस करता था, बट ऑटोमेटिकली गुरुजी ये चीजें नोटिस हो रही है मेरे से। अरे सांस नहीं ले रहा हूँ, सांस लेना चाहिए, फिर लंबा सांस गुरुजी अंदर जा रहा है, फिर सब नॉर्मल। गुरुजी चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव एकदम अलग हो गया है। कोई भजन सुनते गुरुजी थर्ड आई पे इतना तेज स्पंदन हो रहा है कि गुरुजी जैसे कि अब मैं आपको क्या ही बताऊं। हम्म, गुरुजी अलग अलग देवी देवताओं के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है। गुरुजी भौतिक जगत से विरक्ति हो रही है गुरुजी। और रेस्पॉन्सिबिलिटी गुरुजी नई नहीं आई है शादी के बाद। आई थिंक गुरुजी मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आपसे आपको मैसेज करने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। आंख बंद करने पे गुरुजी थोड़े पे बहुत तगड़ी लाइट दिख रही है, इतनी कि सर लग रहा है कि कोई हैलोजन जला दिया है मेरे फेस पे। ऐसा कोई अभूतपूर्व एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बट सर कुछ होने वाला है मुझे लग रहा है ऐसा। तो मेरे तो मार्गदर्शक आप ही हो। मैं मतलब गुरुजी हम अपने जीवन में कितने लोगों से मिलते हैं। आई थिंक मिलते तो बहुत लोग से हैं, बट 50 60 20 30 के आसपास गुरुजी कुछ ऐसे लोग होते होंगे जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं। तो गुरुजी जिस प्रकार मेरे जीवन में मेरी माँ ने मुझे इस धरती पे जन्म दिया है, वैसे ही आप मेरे जन्मदाता हो इस भौतिक जगत में अध्यात्म के रूप में। सो मैं आपके अलावा तो किसी के बारे में जान भी नहीं सकता। मतलब ये तो आपका हक है गुरुजी, और मेरा धर्म है कि मैं आपको बताऊं। और मैं क्या ही और मैं किसे बताऊंगा गुरुजी, सब पागल समझते हैं।